हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया विधि। देखिए, दो चर वाले रेखिसन जब पढ़े, इसे हम लोग पढ़े ग्राफ, इसे पढ़े विलोपन, इसे पढ़े प्रतिस्थापन, और एक नया विधि है जिसका नाम है ब्रज गुणन विधि। तो सर, हमको पता है कि दो चर वाले जब रैखिक समीकरण होते हैं तो पहला समीकरण का नाम क्या है सर? a1x b1y प्लस c1, और दूसरा का समीकरण है सर a2x प्लस b2y प्लस c2। तो बोला बाबू, ये बात तो सही है, लेकिन ब्रज गुणन विधि एक फार्मूला पे आधारित विधि है। इसमें दो फार्मूला याद रखना पड़ेगा, एगो x का फार्मूला और एगो x का फार्मूला, एगो y का फार्मूला। तो सर देखिए, x का फार्मूला होता है कि b1c2 घटा b2c1 बट a1 b2 घटा b2a1 a2b1, सॉरी, है ना। बस सेम रहेगा, खाली क्या करना है, a को 1 को 2 करना, 2 को 1 करना, घटाना ये करना है। और यहाँ पे क्या है, c1 a2 घटा c2 a1 बट जो यहाँ पे है वजह से रखना है। तो याद कैसे करें सर? सर याद नहीं रहता a2 b2 क्या होता है सर? याद करने का सिंपल तरीका है बाबू, जब x का फॉर्मूला हो तो आप याद रखिए कि bc बट्टा ab, bc बट्टा ab याद रखिए। क्या याद रखे? bc बट्टा ab। हो गया? अब करना क्या है, इसमें एक दो कर देना है, घटा, फिर bc कर दीजिए, फिर ab कर दीजिए। इसमें ये फॉर्मूला ना, ये फॉर्मूला आ गया। तो x का फॉर्मूला याद रखने के लिए क्या करना है, bc बट्टा ab याद रखना है। और जानते हैं सर, y का फॉर्मूला याद रखने के लिए हमको याद रखना है ca बट्टा ab। सेम करना है, ca ab, यहाँ पे देंगे 1 2, यहाँ देंगे 1 2, यहाँ देंगे 2 1, यहाँ देंगे 2 1। बोलो, फॉर्मूला बन गया कि नहीं? फॉर्मूला बन गया ना रे? तो ऐसे हमको याद कर लेना है। तो बोलिए, कोई दिक्कत, कौन समस्या, कौन परेशानी नहीं हुआ? तो अब इस पे आधारित हम प्रश्न बनाते हैं। हाँ, पहले प्रश्न बनाते, पहले आप इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, हमने नोट किए हैं। देखिए, अभी ये मेडिकल किट आया है, ये बच्चों के लिए। कई बच्चे गिर जाते हैं, कट जाता है, पड़ जाता है, और कभी पनिशमेंट के दौरान भी उनको घटना हो जाती है, तो उसमें इसका मदद बच्चों का हो सकता है, इसलिए ये लाया हुआ है, ये सुविधा है। और जो बच्चों को समस्या हो वहाँ पे रखे हैं किट, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, ये मेरा असाइनमेंट नंबर 3 जो आप लोग को मिला है, असाइनमेंट कोचिंग की तरफ से असाइनमेंट मिला है, उसका 15 नंबर प्रश्न है। इसे बोलता है ब्रज गुणन सॉल्व करने के लिए। सॉल्व कैसे होगा सर? सॉल्व कैसे होगा? सॉल्व होने का एक तरीका है, जो तरीका आप लोग को हम यहाँ बताए हैं। लेकिन इस तरीका को जानने से पहले हमको a1 ज्ञात करना होगा, b1 ज्ञात करना होगा, c1 ज्ञात करना होगा, a2 b2 c2 चाहिए, और चाहिए कि नहीं? समीकरण a का जितना भी कंपोनेंट होगा वो 1 वाला होगा, इसीलिए a1 बराबर 2 और b1 बराबर 5 और c1 बराबर, एक समझिएगा, ब्रज गुणन विधि में हमको ये बात ध्यान रखना है कि अगर इस साइड में कोई प्लस में है वो माइनस में होगा, और इसलिए उसको हमेशा क्या होगा, c1 कितना होगा, -1 हो जाएगा। क्या होगा, -1? कहा है कि इस साइड को इस साइड लाएंगे तो माइनस में आएगा ना, आएगा, इसी कारण से। और a2 बराबर 2 है, तो b2 बराबर कितना हो गया सर, 3, और c2 बराबर -। अब आते हैं सर, हमको x का फार्मूला पता है, x का फार्मूला होता है bc बट्टा ab। तो bc बट्टा ab लिखे, अब दोनों में, इसमें bc फिर लिखिए, और घटा ab फिर इसमें लिखिए। अब क्या करना बताओ? अब करना है, यहाँ लगना है 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, अब हम इस बात पे भी आइए, अब देखते हैं इस फॉर्मूला पे हम क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो b1 क्या है सर,
B1 है 5, C2 क्या है सर -3, घटा का घटा, B2 क्या है सर 3 और C1 क्या है सर -1 बट्टा A1 B2, A1 है 2, B2 है 3, घटा A2 B1 2 गुना 5। बोलो इजी लग रहा है कि नहीं, सरल है कि नहीं है? अब आइए 5 3 15 -15 और 3 एकम 3 माइनस +3, 3 दूने 6 और घटा 5 दूने। बोलो बात समझ में आई? 3 में गया तो कितना बचा -12 और बच गया -4, माइनस माइनस ये हो गया 3। इसीलिए सर यहां से x का मान कितना आ गया, x का मान कितना हो गया? अब x का फार्मूला था BC बट्टा AB और y का फार्मूला है CA बट्टा AB। लिखिए CA AB 12 21 12 21। बोलो याद करने की तरीका सही है कि नहीं है? अब क्या करेंगे, C1 A2 खोजेंगे। C1 सर -1 है और A2 सर 2 है, ध्यान समझिएगा। माइनस C2 घटा A1 तो C2 सर -3 है और गुना में A1 क्या है, A1 2 है सर बट A1 B2 है जो यहाँ पे सेम होगा ना, तो 3 गुना 2 घटा 2 गुना 5, क्योंकि नीचे दोनों का सेम है, x वाला का भी नीचे सेम, y वाला का भी नीचे सेम। तो सर यहाँ से एक बात समझ में आई कि सर 2 माइनस माइनस हो गया प्लस 3 दूने 6, यहाँ माइनस होगा ना, माइनस है तो कितना हो गया 3 दूने 6 घटा 10 और जब इसको सरल कीजिएगा सर तो ये आएगा 4 बट्टा -4, कट गया एक बार में और आ गया -1। इसीलिए y का मान क्या हो गया सर आपका x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। तो हम लोग लिखेंगे फिर तो अभिष्ट है सबसे इजी लगा नहीं फॉर्मूला ये वाला, ये विधि अभिष्ट हल x बराबर 3 और y बराबर -1। हम बताते हैं हमको क्लास 10th में सबसे भारी यही लगता था, बताओ क्या है, क्योंकि हमारा मास्टर फॉर्मूला तो लिखा दिया और याद नहीं करवाया था, याद करने का तरीका नहीं बोला। हम ऐसे A1 A2 B1 C2 ऐसे याद करते रहते भूल जाते थे बाबा, लेकिन तुम लोग को हम बता दिए कि जब x का फॉर्मूला आए तो हम बोलेंगे BC बट्टा AB और y का फॉर्मूला आए CA बट्टा AB और CA में क्या करना है, AB में क्या करना है बात को पता है। हो गया, इसको आप लोग उतारिए और समझिए थोड़ा सा। अब देखो ये हमारे असाइनमेंट का 19 नंबर का ब्रज गुणन विवेक पर सवाल है। बहुत बच्चे बना लिए और बहुत बच्चे नहीं बना पाए। जो बच्चे नहीं बना पाए उसके लिए है, ठीक है। वो बच्चे कैसे बनाएंगे, देखिए सर समीकरण A का ही हो गया A1 बराबर 2, B1 बराबर कितना होगा, y का पड़ोसी कोई अगर नहीं है तो 1 बोलेंगे रे, और C1 कितना होगा -5। उसी तरह A2 कितना होगा रे, B2 कितना होगा रे, और C2 कितना होगा रे। और जानते हैं सर, और जानते हैं x का फॉर्मूला होता है BC बट्टा AC, BC बट्टा AC, BC बट्टा AB, सॉरी BC बट्टा AB। तो BC दो बार लिख दो, AB दो बार लिख दो। इसमें लिखो 1 2, इसमें लिखो 2 1, इसमें लिखो 1 2, इसमें लिखो 2 1। कोई दिक्कत? जब इतना बात समझ में आई तो B क्या है रे, B1 1 है, C2 कितना है रे -8, B2 कितना है रे 2 है, और C1 कितना है
और A1 गुना B2, 2 गुना 2 घटा A2, 3 गुना 1, -8 -10 बटे 4 घटा 3 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो माइनस माइनस प्लस होता है कि नहीं होता है? ध्यान से रखना, ई माइनस क्या हो गया? अब देखो 10 में गया 8 तो बच गया, और 4 में गया 3 तो बच गया। इसीलिए सर x का मान 2/1 बराबर 2 होता है। बोलो बात समझ में आई? यस सर। अब आते हैं सर, एक फार्मूला हमारे पास है y का CA बट्टा AB, CA बट्टा फार्मूला आपसे बना दिए, लिख दिए। अरे लिख दिए कि नहीं? अब देखिए C1 -5, A2 2 घटा C2, A2 कितना 3 है, 3 है, और यहाँ पे है C2 -8 गुना A1 2 है, और E तो 10 का 10, और नीचा वाला सेम रहेगा। और जानते हैं सर -15 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 8 हो, 2 16 हो गया, और ये 4 घटा 3 हो गया सर। और किसी को संख्या को अगर घटाया जाए 16 से 15 तो 1 बचता है, 1 बचता है, 1 बराबर 1 होता है। इसलिए सर y का मान है, y का मान रे 1। ये लेकर हम बोल सकते हैं सर अभिष्ट हल x बराबर 2 और y बराबर, बोलो बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई रे? हाँ, एक बात बताते हैं तुम लोग को, इस सवाल बरज गुणज विधि का हर एक साल आया है, या तो फर्स्ट सिटिंग में, या तो सेकेंड सिटिंग में, या तो सेकेंड सिटिंग में, या तो फर्स्ट सिटिंग में। इसका मतलब ये है कि सवाल नहीं है, ये है, ये मतलब आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो 2 नंबर का सवाल रहता है, उसको बस आप इतना सुंदर तरीके से बना दीजिएगा ना, तो एग्जामिनर चाहे अगर हम नंबर काट लें तो ये हमें चाह के भी नंबर काट नहीं सकता है ना। और तुम इस तरह बना दो एग्जाम, तुमसे प्यार हो जाएगा, और हर में नंबर जो नंबर शुरू में अगर तुम सही से सवाल बना दिया 10 तो 15 तो 10 नंबर मारते जाएगा। वाह बच्चा है, बच्चा तो ग्रेट हो, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, है ना। आप लोग जाइए और पुनः शाम को आइए, और ये अंतिम बात नहीं है, आप लोग शाम में टेस्ट देने आइएगा, लेकिन जब आप मंडे आइएगा तो मंडे को मेरे लिए कुछ लेके आना है। क्या लेके आना है? तो होमवर्क बना के क्या लाना है? अब आपका असाइनमेंट बनेगा, असाइनमेंट बन जाएगा। असाइनमेंट नंबर 3 कंप्लीट करके आना है, असाइनमेंट नंबर 3। और आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, जिस कॉपी में आपका असाइनमेंट 1 होना चाहिए, असाइनमेंट 2 होना चाहिए, असाइनमेंट 3 होना चाहिए, सब एक जगह होना चाहिए। और जो बच्चा एक जगह बना के नहीं लाएगा सोमवार को, उसके लिए मेरे पास तोहफा है, तोहफा हम देंगे, तोहफा कबूल करना होगा आप लोग को, ठीक है? ओके।